हे वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में लोग बात करने वाले विज्ञान के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। उन सारे टॉपिक को संग्रह किया गया है जहां से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इन वीडियो में दोस्तों आप सभी को उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संपर्क करवाए जाएंगे जो कि आप सभी के हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का संग्रह दोस्तों 444 रहेगा, यानी कि 444 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। स्टार्ट करते आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? तो डाईऑप्टर में मापी जाती है। डाईऑप्टर में मापी जाती है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी, और दूसरा बात करें तो तांबा हो सकता है। चांदी और दूसरा तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? तो कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीसा को कहा जाता है। प्लीसा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गन मेटल किसका मिश्रण धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्रण धातु होता है? तांबा, जिंक और टीन का। तांबा, जिंक और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मानव के दोस्तों जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? तो 600:1 है। 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के, रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। नेक्स्ट है, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई, के हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन के कमी से रक्त का थक्का न बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा,
नेक्स्ट है 16 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, या कभी कभी ऑप्शन में इसका इंग्लिश वर्ड दे देता है जो इसका नाम है लीवर। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? इसे शिरा कहते, वेन, इसे शिरा कहते। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रीनेलिन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो EEG का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टीपस, कान की हड्डी होती है स्टीपस, जो कि कान में ये हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, टेटनस रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? टेटनस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो अंग होता है वो टेटनस से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण से होता है? तो कैडमियम के कारण से होता है। नेक्स्ट, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, RBCS का निर्माण किसमें होता है? RBC का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण क्या है? तो E=mc² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, SI पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितना है? तो 7 है। नेक्स्ट, SI पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? SI पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो रेडियन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? SI पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? हर्ट्ज, जिसे HZ भी लिखा जाता है, हर्ट्ज। नेक्स्ट है, SI पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? SI पद्धति में विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर या 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। क्या हो जाता है? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। नेक्स्ट, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो 10⁵ डाइन के तुल्य होता है।
नेक्स्ट, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो कार्य का जूल हो जाता है। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो फोटोमीटर हो जाता है। फोटोमीटर हो जाता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला हो जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक औसत शक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? एक औसत शक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई डायप्टर हो जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाली, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाली पिंड की चाल किस पर निर्भर करती है? पिंड की चाल किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, कोई पिंड एक समान वेग से, कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसके त्वरण किसका होगा? कितना होगा? तो उसका त्वरण 0 होगा। उसका त्वरण 0 होगा। नेक्स्ट है, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण झड़कर पड़ते हैं? कहता है कंबल को हाथ में पकड़ ले और डंडे से उसको जब पीटते हैं तो उसके जो धूल कण होते हैं क्यों झटक कर गिर जाते? तो जड़त्व के कारण ये प्रक्रिया होती है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो, यदि भी कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? उसका वेग 0 होगा। उसका वेग 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम रॉकेट उड़ाने के नियम पर डिपेंड है, सहायक है। नेक्स्ट है, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है? तो ये प्लाज्मा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है एक जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? एक जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसे त्वरण। नेक्स्ट भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार में कमी परिवर्तित होती है, कमी प्रतीत होती है। नेक्स्ट बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन है क्रिया के विपरीत प्रक्रिया का होना किसका नियम है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? तो ये न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि आप जिस किसी भी वस्तु पर धक्का देते तो वो वस्तु भी आप सभी को उतना ही बल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 62 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा किस प्रकार का राशि है? ऊर्जा किस प्रकार का राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा ke = 1/2 mv² हो जाती है। 1/2 mv² हो जाती है। 1/2 mv² हो जाता है। नेक्स्ट है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने के दर को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट एक अश्व शक्ति HP कितने वाट के तुल्य होता है? तो 746 वाट के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो E = mc²। नेक्स्ट है वह आकर्षण बल क्या है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो उसे गुरुत्व कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो g का मान घटता है। नेक्स्ट g का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो g का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट g का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो g का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दी? तो केपलर ने दिया था। केपलर ने ग्रहों के नियमों को बताया था। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो g के मान में कमी हो जाती है। नेक्स्ट पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर g के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो g का मान बढ़ता है। g का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसका भार जो जाता है दोस्तों घटा हुआ महसूस होता है। ये रियलिटी है कि जब आप अगर क्या करते हैं कि
किस में, तो लिफ्ट में अगर बैठते हैं, अगर नीचे आती है तो एकदम पता नहीं चलता कि हम लोग का वो क्या बोलते हैं, जो वजन हो गया कि घट गया कि बढ़े, एकदम हल्का से लगते हैं हम लोग। नहीं, कभी आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा जा करके, मैंने ऑब्जर्व किया इस बात को, तभी मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो स्थित लिफ्ट में स्थित पिंड का क्या परिवर्तन होता है। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इसमें। जब लिफ्ट एक समान वेग से गति करे तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भाती गति नीचे, ऐसी स्थिति में लिफ्ट की स्थिति का भार शून्य हो जाएगा। उसका भार जो होगा शून्य, यानी कि जब ऊपर जा रही लिफ्ट वो टूट करके गिरने लगी तो उसका जो भार हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितना ऊंचा पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। तो 36,000 किलोमीटर ऊपर रह करके इसका परिक्रमण करता है। नेक्स्ट पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, 1/6। नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं, तो बैरोमीटर से। नेक्स्ट यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है, यह आंधी आने का संकेत देता है। नेक्स्ट यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो यह संभवतः होगी वर्षा होने की संभावना। नेक्स्ट यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभवतः दिन साफ रहने की संभावना को दिखाती है। नेक्स्ट बल F, दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध होता है, तो P = F/A होता है। नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब का AC मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का AC मात्रक बार होता है। नेक्स्ट वायु में बैठे यात्री को फाउंटेन में पेन में स्याही रिसने का क्या कारण है, वायुमंडलीय दाब की कमी। नेक्स्ट पास्कल का नियम किससे संबंधित है, तो द्रव्य से। पास्कल के नियम द्रव्य से संबंधित है। नेक्स्ट दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट समुद्र में तैरते हुए हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर होता है, तो 8/9 भाग पानी में होता है। नेक्स्ट समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल ऊपर होता है, तो 1/9 भाग। नेक्स्ट अपेक्षित घनत्व किसका मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका भार पानी से ऊपर आता है, कुल आयतन 1/10 भाग। नेक्स्ट पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति का ऐसी मात्रक हर्ट्ज या प्रति सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ा करके 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक का आवृत्ति काल कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने 100+ क्वेश्चन किया है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा एंड में ज़रूर बताइएगा। आज ये पार्ट नंबर 1 रहेगा, पार्ट नंबर 2 जल्द ही आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।